ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा बैसाख मास की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। सुखदेव ऋषि से प्रश्न किया राजा मिथिलेश ने कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, बैसाख मास में छत्र दान का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख माह में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग शुगरों को मारता हुआ दोपहर में थक गया था तो मुनियों के आश्रम में पहुँच गया। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। यह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अति सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर के क्रोध से राजा ने अपना धनुष बाण उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझसे ही आप जवान लड़ाते हो, मुझे शिक्षा देते हो। ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे। राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता सुकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। ऐसे प्रकार उस दुर्मात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों के एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलम का जल पिलाया। इस उपचार के कारण से ऋषि की जो मूर्छा थी वह दूर हुई और इंद्रियों में कुछ चेतनता आ गई। सने सने गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गईं, किसने दूर कर दी और ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रह रोग लग गए। जब उसका प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा भी की है, इसलिए बैसाख मास में छत्रदान का जो महत्व है वह कभी निष्फल नहीं होता। तब राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति दुर्लभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और तत्काली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है?
श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाए जाते हैं, सतगुण बहुत ही कम पाए जाते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, अतः वह बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य को इसको नहीं समझते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सर्व धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास में तुमसे कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलते हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम में मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी हैं, कहीं छाया मंडप बना रखे हैं, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने की अवकाश नहीं, अतः आप हमारे गुरु से ही जाकर के पूछ सकते हैं। शिष्यों की बात सुनकर के वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट के लिए आया था, आपके आश्रम की तरफ आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। यह सर्व धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। हे राजन, रास्ते में जो तुमने छत्रदान, जलदान, अन्नदान देखा, वैशाख मास में इसका विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन दानों को करते हैं वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से जलदान, छत्रदान, अन्नदान का फल प्राप्त होता है। जय